10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है हमारा, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्रेंस ऑफ मेटल। तो मेटल हमारे किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थ, जो हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है, मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। जो हमारा अर्थ है वो मेजर सोर्स है किसका, मेटल्स का। सी वाटर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ metals. Seawater also contain salt like NaCl, MgCl2। इसमें देखो बेटा, Na सोडियम मैग्नीशियम, इसमें भी क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉल्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द एलिमेंट और ए कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो मेटल्स हम लोगों को नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं वही क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं। जो नेचुरली अकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होते तो क्या है, वो मिनरल्स ही, लेकिन वो मिनरल्स जिससे हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इजिली, चीपली, प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। कैसे चीपली, हम लोगों को ज़्यादा वो महंगा भी ना पड़े, प्रॉफिट भी हो हमारे लिए, और वो क्या हो, ईजिली भी हो जाए। तो वो मिनरल जिनसे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ओर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा all the ores are minerals but all the minerals are not ores। तो हमारे जितने भी ओर्स होते हैं उनको हम लोग मिनरल्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स क्या नहीं होते हैं, ओर। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन। अब हम लोगों को मिल गया कि हाँ मेटल है, ये प्रेजेंट है, बट हम लोगों को वहाँ से उस मेटल को क्या करना पड़ेगा। जैसे पत्थर है, किसमें भी मैं बोल दूँ कि इसमें आप लोगों को कॉपर है इस मेटल के अंदर, तो आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी सोर्स दिया जाए कि हाँ ये पत्थर है, आपको इससे कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके हमारे पास डिफरेंट क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी ओर से मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो प्रोसेस होती है हमारी मेटलर्जी। सम फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड सम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देखो कुछ जो मेटल्स होते हैं हमारे वो किस में मिलते हैं हम लोगों को, अर्थ क्रस्ट में नॉर्मल फॉर्म में मिल जाते, प्योर स्टेट में भी मिल जाते हैं, प्योर स्टेट में भी, लेकिन कुछ हम लोगों को ऐसे स्टेट में मिलते हैं जो क्या बनाते हैं, कंपाउंड के स्टेट में क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओर्स होते हैं। देखो ओर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था आपको जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी लो होती है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखो अब इसमें डिफरेंट प्रोसेस है हमारे पास। ओर्स, हम लोगों के पास ओर्स है, क्या है, ओर्स। अब पहले हम लोग देखेंगे कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो नॉर्मल जो होगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उससे तो वो रिड्यूस होगा नहीं, उससे तो उसका रिडक्शन होगा नहीं। इसीलिए जो रिएक्टिविटी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा, उनके लिए हम लोग कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। वो भी कौन से स्टेट में, वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड फेज में होना चाहिए। ठीक है, मोल्टन फेज में होगा, फिर उससे हम लोग मेटल को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वहाँ से प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट जिसके अंदर मॉडरेट होती है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट, मतलब ना तो ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा ना वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अगर मॉडरेट होता है तो वो कार्बोनेट और बनाएगा, या अगर कार्बोनेट और बनाता है तो हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सल्फाइड और बनाता है तो उसको हम लोग रोस्टिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनके दोनों के क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ऑक्साइड का रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन किसी भी मेटल से हट गया तो हमारे पास अब क्या बचेगा, प्योर मेटल बचेगा। क्या बचेगा, प्योर मेटल। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी मेटल की क्या हो, रिएक्टिविटी लीस्ट हो, क्या हो, लीस्ट मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत ही कम हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, तो उसके लिए क्या बनाएगा, वो सल्फाइड का और होगा। सल्फाइड के और के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रोस्टिंग यूज़ करते हैं। रोस्टिंग से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर बाद में उसका रिफाइनिंग करके हम लोगों को क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग में ही मैंने एक टॉपिक है जो हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिंग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है वहाँ पर लाइसिस, मतलब लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन। हम लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक होता है हमारा एनोड, एक होता है हमारा कैथोड। जो हमारा एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड जो हमारा होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैथोड एनोड पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है। देखो अब कंफ्यूज ना हो, जैसे कैटायन एनायन पढ़ते हैं, एनायन पढ़ते हैं, उसे अपोजिट होता है ये। एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव होता है। एनोड हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमेशा इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एनोड पे क्या होता है, इम्प्योर मेटल प्रेजेंट होता है, और कैथोड पे क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल प्रेजेंट होता है। अब इम्प्योर है, इम्प्योर को अब हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई जैसे जैसे करते हैं, जैसे कि ये मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है इसमें, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये एनोड पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, प्योर जो कॉपर हम लोगों ने CuSO4 लिया है सॉल्यूशन में, तो जितना भी एनोड पे प्योर कॉपर है वो तो क्या करेगा, यहाँ से मूव होगा, प्लस कहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे जाके चला जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ बचती हैं वो सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ आ जाएंगी, एनोड जो है हमारी, एनोड जो इलेक्ट्रोड है हमारी वो उसके नीचे डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट हो जाती है तो इस ये वाली ये जो मड है, इस मड को क्या कहा जाता है, एनोड मड। ये इम्प्योरिटीज़ होती है जो कहाँ सेटल डाउन हो जाती है, बॉटम में, किसके, एनोड के बॉटम में सेट हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एनोड मड। Refining is a method of removing impurities in order to obtain the metal of high purity. हमारी जो रिफाइनिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं, और हमारे पास जो ऑब्टेन होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्योर फॉर्म में हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हमारी, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस देखा था अभी कि उसका क्या था, हमारे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक्चुअल में होता है क्या है, तो वो देखते हैं। कैल्सिनेशन इज डन इन केस ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट स्पेलिंग याद है, C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के जो ओर्स है, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं। और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, एब्सेंस होती है एयर की। किसकी एब्सेंस होती है, एयर की। या तो इसकी एब्सेंस होती है, या क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई होता है। किसका, ऑक्सीजन का क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई होता है। CO2 और H2O, CO2 और H2O जो हमारा है वो प्रोड्यूस अलोंग विद द मेटल ऑक्साइड। जो हमारा CO2 और H2O जो होता है वो किसके साथ बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट मैंने जब रिएक्शन होती है इसकी, हीट करती हूँ मैं, हीट करने पे तो CO2 गैस जो है वो तो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलता है हमें, मेटल ऑक्साइड। इसका फर्दर रिडक्शन करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाता है। रोस्टिंग में देखो आप, रोस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई में था तो यहाँ पर सप्लाई होगी अच्छी। रोस्टिंग इज डन इन केस ऑफ सल्फाइड। कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में, और रोस्टिंग जब होता है सल्फाइड के केस के अंदर। और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंस होती है, और अगर है तो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, वहाँ पर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है। SO2 प्रोड्यूस, देखो CO3 है, CO3 से CO2 रिमूव हो जाएगा, SO2 सल्फाइड का जो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, SO2 गैस रिलीज हो जाती है, साथ में जो हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका हम लोग फर्दर रिडक्शन करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाती है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा देखो, आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी है, तो वो किसी के साथ भी क्या कर लेते हैं, ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं। ईजिली रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि वो हमें कभी भी किस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, किस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, फ्री स्टेट में वो हमें नहीं मिलेंगे, हमेशा वो किस फॉर्म में मिलेंगे, हमें कंबाइंड स्टेट में। किसी ना किसी के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा।
नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट, जिनकी क्या होती है मॉडरेट, क्या होती है रिएक्टिविटी, क्या होती है उनकी मॉडरेट। जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है मॉडरेट होती है, वो क्या होते हैं वो भी क्या बनाते हैं कंबाइन, चाहे उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो लेकिन मॉडरेट है तो भी वो क्या करेंगे अदर एटम्स के अदर एलिमेंट्स के साथ वो क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और अदर कंपाउंड्स का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है लेस रिएक्टिव है, फ्री स्टेबल है, इसलिए वो क्या है लेस रिएक्टिव है तो फिर बेटा जल्दी से वो क्या नहीं करेंगे, किसी और के साथ क्या नहीं करेंगे रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी और के साथ अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो कैसा किसका फॉर्मेशन स्टेबल का स्टेबिलिटी होगी उनकी। जब उनके पास स्टेबिलिटी है तो उनको अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज रिएक्टिव। देखो जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं ज़्यादातर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रिएक्टिव इन ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है हमारा बहुत ज़्यादा क्या होता है रिएक्टिव होता है, तो मेजरली क्या बनाते हैं मेटल्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अब देखो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड एंड कॉल्ड गैंग। देखो जो ओर्स होते हैं हम लोगों को प्योर फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, और जो इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सॉइल सैंड ये जो प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं गैंग, क्या बोलते हैं गैंग। These impurities are removed from the ores based on these physical and the chemical properties। और इनको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, किसी भी रिमूव कर सकते हैं कोई भी, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उनकी फिजिकल हो गया केमिकल हो गया, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग उनको क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं ईजिली।